हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द ब्लीसफुल लाइफ इंडियन ब्लॉगर चैनल। तो ये ब्लॉग है इवनिंग का, और कुछ सब्जियां आई थी तो मैंने सारी वॉश करके रख दी थी ताकि उनका पानी अच्छे से निकल जाए। और सब्जियों को वॉश करने के बाद मैंने घर के कुछ और काम थे वो काम कर लिया, तब तक पानी अच्छे से ड्राई हो गया था इनका। तो अब मैं क्लीन कर रही हूँ यहाँ पे धनिया, और इस तरह का जो धनिया होता है ना, इस तरह की इसमें पत्ती होती है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो सारा धनिया मैं क्लीन करके रख लूँगी, और सर्दियों में बहुत सारा इकट्ठा बहुत सारा धनिया आ जाता है, तो थोड़ा धनिया तो मैं रख लूँगी मतलब सब्जी वगैरह के लिए, और बाकी जो बचेगा उसकी मैं चटनी बना के रख। अभी मैं ये धनिया क्लीन करके रख लूँगी, और जब भी ना मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसका कुकिंग में, तो बस इसको मैं निकालूंगी फ्रिज से और चॉप करके यूज़ कर लूँगी। तो उस टाइम पे ना मेरा कुकिंग टाइम जो है वो बच जाएगा। तो इस तरह की जो भी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, चाहे धनिया हो या फिर मेथी पालक, उनको मैं पहले ही क्लीन करके रख लेती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ जिस दिन ये सब्जियाँ आए ना उसी दिन सेम डे ही क्लीन कर लूँ, क्योंकि फिर ना ये पेंडिंग पड़ा रहता है और फिर वो थोड़ा थोड़ा करके यूज़ होता है, थोड़ी सी बचती है तो ये लगता है कि अब कौन इसको क्लीन करे। और जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करती हूँ। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब हम कामों को मतलब पेंडिंग छोड़ देते हैं ना, तो बहुत सारा काम ना बढ़ते ही चला जाता है, पेंडिंग होता चला जाता है। और ये कुछ 2 kg टमाटोज़ आए थे, और चाहे आप ना कितना भी अच्छे से देख के लाओ, जो सब्जी वाले होते हैं वो ख़राब फ्रूट्स या वेजिटेबल्स रख ही देते हैं। तो इसमें जो 3 टमाटोज़ थे ना वो थोड़े से ख़राब थे, तो उनको मैंने अलग कर लिया है, वरना वो सारे जो टमाटोज़ हैं उनको भी ख़राब कर देंगे। तो यहाँ पे है अब अदरक, और इसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। मैंने वॉश तो कर लिया था, बट मुझे किसी किसी पीस में ऐसा लग रहा था कि इसमें मिट्टी है, तो उसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया। और यहाँ मेरी पालक भी मैंने क्लीन कर ली है। तो इसे मैं अभी फ्रिज में नहीं रखूँगी, जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगी तो मैं रात भर के लिए इसे बाहर छोड़ दूँगी, और कल फिर मैं इसे फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि अभी ये गीली है तो इसलिए इसे फ्रिज में स्टोर नहीं करूँगी। तो बस वेजिटेबल्स क्लीन करने के बाद फिर मैंने डिनर बनाया। डिनर करके और अब मैं आई हूँ किचन में, तो अभी पूरा किचन गंदा है, अभी मुझे क्लीन करना है। और यहाँ मैंने रख दी है अदरक, और इसको जब ये ड्राई हो जाएगी तब मैं इसको रखूँगी फ्रिज में। और यहाँ मेरा किचन भी क्लीन हो गया, मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए हैं। और रात में तो कभी भी मैं बर्तन छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि फिर सुबह इतने सारे काम होते हैं, और रात के काम भी अगर हम मॉर्निंग में करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो सारा काम हो चुका है, मैंने किचन अपनी पूरी क्लीन कर ली है, और मैंने बर्तन भी सारे वॉश कर लिए हैं। तो हाँ, और मैंने ठाकुर जी को भी सुला दिया है, और मंदिर का पर्दा लगा दिया है, और जो भी बर्तन वगैरह धुलने होते हैं मुझे पूजा के, वो सब धुल लिए हैं। और अभी आप टाइम देख सकते हैं पीछे घड़ी में, अभी 9:05 हो रहे हैं। और अब मैं जाऊँगी, पहले करूँगी हेयर ऑयलिंग, क्योंकि कल मुझे करना है हेयर वॉश। तो पहले हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ और फिर करती हूँ मैं आपसे बात। और जिस तरीके से ना, मतलब मेरे सोने का टाइम फिक्स है कि 10 बजे तक बेड पे चले जाना है, फिर चाहे नींद देर से आए, लेकिन हाँ 10 साढ़े 10 बजे तक बेड पे चले जाना है। वैसे ना मेरे ठाकुर जी का टाइम भी फिक्स है, 9 बजे से पहले पहले मैं उनको सुला देती हूँ। मतलब 8 या 8:30 भी हो जाता है, बट 9 बजे से लेट नहीं करती हूँ मैं, 9 बजे तक उनको सुला देती हूँ। तो मैंने टाइम से उन्हें सुला दिया, और बस। और अब मैं कर लेती हूँ हेयर ऑयलिंग। तो हो चुकी है मेरी हेयर ऑयलिंग। कितने चिपके चिपके से बाल लग रहे हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। फैशन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब बाल ही नहीं होंगे तो फिर फैशन कैसे दिखाओगे, है ना। बाल होने ज़रूरी है, इसलिए हेयर ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैं हफ्ते में 2 बार तो कोशिश करती हूँ कि हेयर ऑयलिंग करूँ, और कभी कभी 3 बार भी हो जाता है। और अगर आप लोग हेयर ऑयलिंग नहीं करते तो प्लीज़ हेयर ऑयलिंग किया करें। जैसे हमारी बॉडी के लिए फूड ज़रूरी होता है ना, ऐसे जो ऑयल होता है वो हमारे बालों के लिए फूड होता है। और तो सारे काम हो चुके हैं, खाना पीना, बर्तन, किचन, सारे काम हो चुके हैं। मंदिर का पर्दा, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था कि मंदिर का पर्दा लगा दिया, ठाकुर जी को सुला दिया है। और आज मैंने खाने में बनाई थी सेम की जो फली होती है, सेम की फली और आलू। पता नहीं आप क्या उसको क्या बोलते होंगे, बट हमारे यहाँ सेम की फली बोलते हैं। और आज ना सब्जी को पकने में ना बहुत टाइम लगा। होता है ना कि आलू अलग अलग वैरायटी के आते हैं, तो आलू पक नहीं रहे थे जल्दी से, काफ़ी टाइम लगा। तो आज ना सब्जी हो गई बीरबल की खिचड़ी। तो खाना पीना हो गया है, और अब और जो ना इस तरह की सब्जियां होती हैं जो ग्रेवी वाली नहीं होती, इनको मैं कोशिश करती हूँ कि शाम को ही बनाऊँ मैं, या फिर दिन में जब बनाती हूँ तो उसके साथ दाल बनाती हूँ। और तो आगे मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी कि किस चीज़ की हेल्प की वजह से जो मैं अपने सारे काम ना टाइमली कर पाती हूँ,
और फुल एनर्जी के साथ अपना पूरे दिन के काम कर पाती हूँ। और स्पेशली जो होम मेकर्स होती है ना, उनके साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है। तो ये प्रॉब्लम देखने में तो बहुत छोटी लगती है, और जब हम लोग फैमिली के मेम्बर्स से पूछते हैं कि क्या बनाए, तो जवाब आप सभी को पता होगा। अगर आप एक होम मेकर हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जवाब आता है कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो। तो मतलब वहाँ से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। बच्चे तो फिर भी एक बार डिमांड कर देते हैं कि मम्मा मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, बट बड़ों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने में, यानी लंच ब्रेकफास्ट, इनको प्रिपेयर करने में जितना टाइम नहीं लगता है, उससे ज़्यादा टाइम और एनर्जी हमारी वेस्ट होती है इसके बारे में सोचने में। तो ये होता है मेरे नाइट टाइम रूटीन का जो लास्ट काम होता है, वो यही होता है। और ये यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ प्लानर। तो यही वो चीज़ है जो मेरे घर के कामों को बहुत ही आसान कर देती है, जिसकी वजह से मैं अपने सारे छोटे बड़े काम बहुत ही आसानी से कर पाती हूँ। तो प्लानर बनाने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है ना कि हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं उन कामों के लिए जो हमें नेक्स्ट डे करने हैं। और ये प्लानर आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग और आपके जो भी नेक्स्ट डे के काम है उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, क्योंकि सबके काम अलग अलग होते हैं। अगर आप एक होम मेकर के साथ साथ एक वर्किंग वूमेन भी हैं, तो आप अपने नेक्स्ट डे जो आपको ऑफिस के कुछ इंपॉर्टेंट काम हैं उनको नोट डाउन कर सकती हैं। उसके साथ साथ आपको नेक्स्ट डे जो घर के काम करने हैं उनको नोट डाउन कर सकती हैं। मैं एक होम मेकर हूँ, तो मैं अपने जो नेक्स्ट डे मुझे अपने घर के जो भी काम करने हैं, फिर चाहे वो घर की क्लीनिंग हो कि मुझे पर्टिकुलर किस एरिया की क्लीनिंग करनी है, इसके साथ साथ मुझे जो मील प्रिपेयर करने होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, वो सारी चीज़ें मैं इसमें लिख लेती हूँ। तो इसका लिखने का एक तो ये फ़ायदा होता है, आप नेक्स्ट डे के लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, और जो आपका माइंड से जो क्लटर होता है ना चीज़ों को सोचने का, वो कम हो जाता है। आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम हो जाता है, और जब स्ट्रेस लेवल कम होता है तो आपको पता ही है, जब स्ट्रेस नहीं होगा तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो इसके एक नहीं बहुत सारे फ़ायदे हैं, और आप किसी भी काम को भूलते नहीं हैं। आप अपने प्लानर में आप अपने छोटे बड़े सारे कामों को लिख सकते हैं। और इसको सोने से पहले बनाने का फ़ायदा ये है कि अगर आप इसको मॉर्निंग में बनाएंगे तो मॉर्निंग का बहुत सारा टाइम आपका इसमें चला जाएगा। 10 या 15 मिनट ही इसको लगते हैं बनाने में, बट वो 10-15 मिनट में आप अपने दूसरे काम भी कर सकते हैं। तो इसको रात में बनाने का फ़ायदा ये होता है ना कि ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, तो आप एकदम टेंशन फ्री होकर सो सकते हैं। आपको ये बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं कि नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या करना है। और अभी तक आपने अगर प्लानर कभी बनाया नहीं है और आप बनाना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल है। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करती हूँ। मैंने वो डिफरेंस देखा है कि जब मैं प्लानर नहीं बनाती थी और अब जब मैं प्लानर बनाने लगी तो काफ़ी हेल्प मिलती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भी बना पाती हूँ मैं, एक दो दिन का कभी कभी गैप भी हो जाता है, बट मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं प्लानर बनाऊँ, ताकि ना पूरा जो नेक्स्ट डे है मेरा वो मैं ईज़िली अपने सारे काम कर पाऊँ। और प्लानर बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक प्रॉपर प्लानर परचेस करें। आप कोई भी डायरी या कोई भी रजिस्टर, उसमें आप अपना प्लानर बना सकते हैं। आई होप आपको ये मेरी टिप पसंद आई होगी, तो आप ज़रूर से ट्राई करें और फिर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अभी टाइम हो गया है 10 बजने में, अभी 10 मिनट कम है। तो अब मैं लूँगी अपनी मेडिसिन और फिर जाऊँगी सोने। और सुबह जल्दी उठने के लिए रात में सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट डे अगर आप जल्दी उठना चाहते तो उसके लिए जो प्रिपरेशन है वो एक दिन पहले ही शुरू हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हरे कृष्णा, राधे राधे।